नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आम जन को मिल रही सस्ती एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं। इसके बाद राजस्थान विनियोग विधेयक और राजस्थान वित्त विधेयक ध्वनि मत से पारित। एक है विनियोग विधेयक और दूसरा है वित्त विधेयक, जो कि राजस्थान की विधानसभा में पारित हो चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, जिसमें लंबित आवेदनों को जोड़ने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन यानी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। साथ ही इसमें एक और चीज है कि 18 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक आयु के जो निराश्रित हैं, इनको अब घर बैठे राशन राजस्थान सरकार पहुंचा रही है। इसके बाद दूसरे राज्य की महिला यदि राजस्थान निवासी से विवाह करती है तो इसके बाद उसे राजस्थान का मूल निवासी माना जाएगा। इस तरह का प्रावधान किया गया है। अगली जानकारी, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ नॉन क्रीमी लेयर के आधार पर। विधानसभा में आज क्या क्या हुआ, जैसे कि रामगढ़ बांध, जहां कैचमेंट क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई निरंतर जारी, और यहां राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में अब पेंशन राशि जो दी जाने वाली है, प्रतिमाह पेंशन राशि 15% बढ़ा दी गई है। पहले ये राशि 1000 रुपये प्रति माह थी, न्यूनतम पेंशन राशि, जो अब कर दी गई है 1150 रुपये प्रति माह। इसके बाद हमारा इंडेक्स, आज 3 मुख्य जानकारियां हैं। सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि, फिर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, और तीसरी है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। शुरुआत करते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राजस्थान सरकार यहाँ के कुछ पात्र लाभार्थियों को प्रति माह एक पेंशन राशि देती थी। ये पेंशन राशि पहले 1000 रुपये प्रति माह थी, न्यूनतम पेंशन राशि, कम से कम इतने रुपए उनको दिए जाएंगे। इससे पहले ये कुछ अलग अलग क्राइटेरिया थे, जैसे किसी को 500 रुपये प्रति माह न्यूनतम, किसी को 750 रुपये प्रति माह न्यूनतम पेंशन राशि, पर उसको बढ़ाकर कर दिया गया था, न्यूनतम पेंशन राशि 1000 रुपये प्रति माह कर दी गई। अब राज्य सरकार ने इसमें भी और वृद्धि की है 15% की, और अब ये राशि कर दी गई है न्यूनतम 1150 रुपये प्रति माह। ये न्यूनतम राशि है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबको इतनी ही मिलेगी, इससे ज़्यादा भी मिल सकती है। कम से कम इतनी राशि जो अब न्यूनतम दी जाएगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत। अब ये कोई एक योजना नहीं है, इसमें बहुत सारी योजनाएं शामिल हैं। पेंशन में जितनी सारी योजनाएं हैं राजस्थान में संचालित हैं, वो सभी इसके अंतर्गत शामिल हैं, जिनको कहा जा रहा है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। कौन कौन सी योजनाएं शामिल हैं उनको हम देखने वाले हैं। अब इसमें क्या होगा, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं हैं, इनमें कुछ दिव्यांगों के लिए पेंशन है, कुछ बुजुर्गों के लिए, कुछ महिलाओं के लिए जो पेंशन राशि प्रदान की जाती है, इसकी अब राशि का जो अमाउंट है बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, यानी दी जाने वाली जो पेंशन का अमाउंट है बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 1150 रुपये। ये बढ़ी हुई राशि 1 अप्रैल 2024 से देय है। अब इसमें कौन कौन सी योजनाएं शामिल हैं, यहाँ उन योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। यानी कि प्रदेश में इतनी सारी पेंशन योजनाएं संचालित हैं। अब इन सब में न्यूनतम जो पेंशन राशि प्रति माह है वो 1150 रुपये कर दी गई है। अब योजना कौन कौन सी शामिल है, जैसे पहली मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, दूसरी मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योगजन सम्मान पेंशन योजना, यानी ये बुजुर्गों के लिए, ये महिलाओं के लिए, ये विशेष योगजनों के लिए, लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना, यानी किसान और वृद्धजन बुजुर्ग किसान उनके लिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये भी बुजुर्गों के लिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना महिलाओं के लिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन योजना यानी कि विशेष योगजनों के लिए। ये सभी योजनाएं राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। अगली जानकारी है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, जो प्रारंभ हुई थी 2 अक्टूबर 2013 को। एक अधिनियम लाया गया था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इसके बाद योजना प्रारंभ हुई है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। राजस्थान में इसका संचालन करता है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार। केंद्र में केंद्र सरकार का यही विभाग इसका संचालन करता है। ये केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों का इसमें वित्त पोषण है, और ये वित्त पोषण है 50-50%, यानी योजना का जो खर्चा है उसका 50% केंद्र सरकार उठाएगी, 50% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अब इस योजना में
जो अंत्योदय परिवार हैं उनको 35 किलोग्राम गेहूं प्रति परिवार प्रति माह उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा जो अन्य पात्र परिवार हैं इनको 5 किलोग्राम गेहूं प्रति परिवार प्रति माह उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा अंत्योदय बीपीएल या फिर स्टेट बीपीएल राशन कार्डधारी जो परिवार हैं इनको 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, और इसके अलावा अन्य पात्र परिवार हैं उनको 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति माह खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। तीसरी जानकारी है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ऐसी ही योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित है दरअसल, जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान योजना जिसे शॉर्ट में कहा जाता है। इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 6,000 रुपये दिए जा रहे थे एक साल में। 6,000 रुपये किसान को एक वर्ष में दिए जा रहे थे, 6,000। अब राज्य सरकार ने क्या किया राजस्थान में कि इसमें 2,000 रुपये और जोड़ दिए, यानी अब राज्य में किसानों को 6 में 2 और जोड़कर यानी कि अब 8,000 रुपये राजस्थान के किसानों को प्रति माही पेंशन या ये सहायता राशि दी जाती है। अब जो राज्य सरकार ने बढ़ाए हैं उस योजना को कहा गया है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। केंद्र सरकार ने जो योजना शुरू की उसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसमें 2,000 रुपये राज्य सरकार अपने खर्चे से देती है और उसको नाम दिया गया है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो कि शुरू हुई है 30 जून 2024 से, और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने टोंक के कृषि उपज मंडी प्रांगण से इस योजना का शुभारंभ किया। इसमें जो अतिरिक्त 2,000 रुपये राज्य सरकार देगी, यह राशि भी एक साथ नहीं बल्कि 3 किस्तों में दी जाएगी, और ये तीनों किस्तें समान नहीं होंगी। यानी पहली किस्त होगी 1,000 रुपये, दूसरी और तीसरी किस्त होगी 500 रुपये की, और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में राजस्थान सरकार द्वारा प्रति माह दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन राशि कितनी है? आपके ऑप्शन है 1,000 रुपये, 850 रुपये, 1,150 रुपये या फिर 1,500 रुपये। क्या होगा इसका सही उत्तर वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।